फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि हु इज़ स्टॉकिंग यू। आपको सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में खबरें निकालने की कौन कोशिश कर रहा है, कि किसकी नज़र आप पे है। तो हमेशा की तरह दो स्टोन है, पहला ये ब्लैक वाला, दूसरा वाइट वाला। कोई भी चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए जाके टाइम स्टैम्प्स में जाके, ठीक है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। एंजल्स, यूनिवर्स, गाइडेंस, सोशल मीडिया या कहीं भी, आपके वर्क प्लेस हो या कहीं भी, कोई प्रोमिनेंट नहीं है कि सोशल मीडिया। स्टॉक करने के बहुत तरीके होते हैं। देखते हैं स्टॉकिंग। Three of Wands, Ace of Swords, Strength, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, आप इसको जानते हो और ये आपके सामने ऐसे शो करता है कि इसको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके सामने बहुत कोल्ड टाइप की जैसे नेचर रखता है, मतलब आपको शो ही नहीं होने देता ये कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है या ऐसा कुछ। इसकी मतलब वो आपको ऐसा कहता होगा कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे शो करता होगा, ऐसे एक्शंस लेता, ऐसे बोलता होगा कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हो सकता है। और लियो है इसमें, लियो भी हो सकता है। और देखते हैं आगे थ्री ऑफ फैंस क्यों है, क्लैरिटी ले लेते हैं। और थ्री ऑफ फैंस क्यों है, यस, थ्री ऑफ फैंस क्यों है, नाइन ऑफ वैंस, High Priestess and the Chariot. ये पर्सन ना आपके सामने बहुत ऐसा शो करता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, पर ये डीप इनसाइड बहुत ही सीक्रेटली आपसे ऑब्सेस्ड हुआ पड़ा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और आपके बारे में ही सोचता रहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रही है। पहले आप एक तो इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो चुकी है, एंड मे बी इसने आपको ऑफ़र दिया था या आपने इसको ऑफ़र दिया था कि सीक्रेट रिलेशनशिप रखने के लिए, और किसी एक ने डिनाई कर दिया था, ऐसा मुझे सिचुएशन से लग रहा है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जो भी सही लगेगा, ठीक है। कोई नहीं है पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज टेल अस, कौन है ये पर्सन, प्लीज टेल अस, कौन है, बताइए कुछ डिटेल। द सन, द सन आया है, टू ऑफ वैंड्स आया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, एक तो इसका सन साइन जैसे लियो हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट है, और ईगो क्लैशेस हुए हैं आपके बीच में, लड़ाई हुई है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है बार बार देख के कि किसी ने, आप दोनों में से किसी ने किसी को प्रपोज़ किया था
और किसी ने रिजेक्ट कर दिया और ईगो क्लैशेस की वजह से, ठीक है। लेकिन शायद आपने ही इनको ऑफ़र किया था लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब ये थोड़ा रिग्रेट हैं और ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और इनको इस बात का भी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करे जा रहे हो, अपनी लाइफ में आप फाइनेंशियली हो या फिर स्पिरिचुअली, मतलब अपनी लाइफ में आप बहुत ग्रो कर रहे हो। ये आप पे इस तरह से नज़र रखता है, इसको सब कुछ पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने वर्क प्लेस पे कहाँ काम करते हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एवरीथिंग। सोशल मीडिया या कहीं से भी ये खबरें निकाल लेते हैं आपके बारे में ये पर्सन। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनको ऑफ़र किया था और आपने रिजेक्ट किया, या फिर उन्होंने ही आपको प्रपोज किया था और आपने रिजेक्ट किया। इस पर्सन को आप अच्छे से जानते हो, जो भी है ना, ये कोई अननोन नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते हो। मे बी आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैरियर का बहुत मतलब है इसमें, वर्क प्लेस का काफ़ी ज़्यादा है। तो सीक्रेटली बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, और इनका ऑब्सेशन बढ़े जा रहा है, टाइम टू टाइम ना बढ़ रहा है, और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। एट ऑफ वैंड्स देखा, ये आपको सोशल मीडिया पे भी एक तो कर रहे हैं स्टॉक, और ऊपर से आपसे बात भी करना चाहते हैं। एंड आप लोगों की सडनली बात भी होगी, सडनली आपके बीच में बातचीत होएगी, आप लोग एक दूसरे के क्लोज़ आ जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपको हर जगह स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया हो या चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो, या आपके फ्रेंड्स, आपका जो भी फ्रेंड्स हैं ना उनके क्लोज़ हों, या आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी निकाल लेते हैं, आपकी डेली रूटीन हो के बारे में। और इनको सब कुछ पता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको नहीं पता आपके बारे में। इनको आपके हर चीज़ पता है, आपके सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, लेट मी चेक। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था, ये आपको मतलब कि टेम्परेंस, एक में मैं क्लियर आउट कर देती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि ये पेशेंटली बैठ के ना आपको देख रहे हैं, पेशेंटली आपको बैठ के देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जा रहे हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इनको जो इन्होंने अगर आपको हर्ट किया या जो भी है, तो इनको कर्मा बैक मिल रहा है इनको, ठीक है। इनका कर्मा इनको बैक मिल रहा है, इन्होंने आपको हर्ट किया है तो, क्योंकि वो आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था एंड अब ये बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। इन्होंने कोई फैमिली इशू की वजह से आपको रिजेक्ट किया था, आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली, कुछ ना कुछ इस इशू की वजह से उन्होंने एक अपने आगे बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली थी, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको इन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन अब उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए चुपचाप बैठ के ना बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, आपकी लाइफ को, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना मिसिंग एनर्जी में है, पर ये कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी, ये चुप करके ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हर चीज़ ना मतलब नोटिस कर रहे हैं। और देखते हैं इस पर्सन के बारे में, थोड़ा सा हिंट दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हिंट दीजिए कौन है ये पर्सन, ताकि हमारे फाइल नंबर 1 वालों को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल पाए। प्लीज़ एक एक करके क्लैरिटी दीजिए, इकट्ठे कार्ड्स आते हैं तो थोड़ा एक एक करके क्लैरिटी दीजिए हमको।
कि कौन है ये पर्सन, प्लीज़। चलो 2 कार्ड आ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई एम श्योर ये वर्किंग प्लेस पे भी आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और यस, इन्होंने अपनी ईगो में आके आपको हर्ट किया हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये कि ये सॉरी नहीं बोलना चाहते आपको। बहुत ईगो इनका ना, ये जो ईगो इनका बहुत हाई है, अपनी गलती नहीं मानने वालों में से ये, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉसेसिव है आपको लेके, ऑब्सेस्ड हुए पड़े हैं इस टाइम पे, आपको पाना चाहते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, आपकी इनके बीच लड़ाई हुई पड़ी है, आपकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई थी, लड़ाई हुई थी। बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इनको मतलब जैसे लेट गो कर दिया, ठीक है, कि ठीक है जा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको चेस कर रहे थे और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो आप फिर उनकी लाइफ से निकल गए, उनको कहा ठीक है आप अपनी लाइफ में जाओ, मैं अपनी। लेकिन जैसे आप अपनी लाइफ में ध्यान देने लगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने लगे, तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड होता गया, ठीक है। मिररिंग भी चल रही है आप दोनों के बीच में ना, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अब आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये तड़फ रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल की ईगो है। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कुछ आपके लिए क्या आता है निकल के। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज टेल अस सम मोर थिंग्स अबाउट दिस पर्सन। जब इस पर्सन ने आपको मतलब ट्रिगर किया आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आप इससे मूव ऑन करके आगे निकल गए, अपनी लाइफ पे ध्यान देने लग गए। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन आप बन चुकी हैं, ठीक है। इनके इस ट्रिगर की वजह से आपने अपने आप को बहुत ध्यान देना चालू करा अपनी लाइफ में। डोर टू रोमांस, थोड़े टाइम बाद आप लोग एक सडनली, मैंने कहा ना सडनली 8 ऑफ वैंड्स, हाँ, सडनली आप लोग क्या नाम है रिलेशनशिप में आओगे। डोर टू रोमांस ये पर्सन आपको ऑफ़र करेगा, ठीक है, और सडनली आप इसके साथ कनेक्शन में आओगे। देख लें कब तक आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हो इस पर्सन के साथ। टाइमिंग्स देख लेते हैं, पर जो भी होगा सडनली होगा और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया। सडनली आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे, रात को आप मैसेजेस पे बातें, फ़ोन पूरी रात फ़ोन पे बातें स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। टाइमिंग्स, एंजल्स, टाइमिंग्स कब तक। द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम, क्रिएटिव प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप जैसे जैसे इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो ना, वैसे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ और अट्रैक्ट होते जा रहा है। जैसे जैसे आपने अपने आप पर वर्क करना चालू किया है ना, वैसे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आ रहा है। जितना आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अपना फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो, उतना आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स टाइमिंग, गिव अस टाइमिंग, कब तक ये लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 9, तो 9 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है, 9 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं यहाँ पे, आप बहुत मतलब कि क्या नाम है ग्रो करोगे लाइफ में। इस पर्सन के आने से ना आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, क्योंकि इसके ट्रिगर की वजह से आप इतना आगे बढ़े। बॉटम ऑफ द डेक सन भी है, देखिए सन, तो काफ़ी अबंडेंस आने वाली है लाइफ में आपके और इस पर्सन के भी, ठीक है।
थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकता है, तो सोच समझ के आप देखिएगा कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। पर आप आओगे इसके साथ रिलेशनशिप में, 9 मंथ्स तक का टाइम है। लेट्स सी आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, लेट्स सी कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, ठीक है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ऑफ प्लेस हो, या कहीं भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया ही एक स्टॉकिंग का वो है ज़रिया, और भी चीज़ें होती हैं। देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है। Eight of Cups, 6 of Cups, Six of Wands। फ्रेंड्स, ये वो पर्सन है, या तो ये आपके एक्स हैं या तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था इनसे, ठीक है। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आपका एक्स है, ठीक है। एक्स हस्बैंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो भी है, ठीक है। जेंडर का कुछ है नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए करिए, ठीक है। और आप लोगों का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाए, वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए अपने करियर में, या उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप लोग सेपरेट हो गए हो। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया या कहीं भी स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या आपने मूव ऑन कर लिया क्या, या फिर क्या अपनी लाइफ में कर रहे हो। ये आपका 100% एक्स है, ठीक है। या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इसके साथ आपका, ठीक है। अगर आप सिंगल थे, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था या गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो इट मीन्स पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के। एंड अगर आपका कोई एक्स है तो ये 100% आपका एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं कौन है पर्सन। 8 ऑफ वैंड्स पहले वाली फाइल में भी 8 ऑफ वैंड्स आए थे। तो जी हाँ, सोशल मीडिया पे मतलब आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे आप मिले हो सकते हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप हुआ था, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, या तो आप मैरिड होगी या तो ये पर्सन मैरिड होगा, या डाइवोर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पैशनेट कनेक्शन था आप लोगों का, ठीक है। और थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से या इनकी वाइफ या हस्बैंड की वजह से आप लोगों की सेपरेशन हुई, या लग रहा है मुझे ऐसे देख के कि काफ़ी क्या नाम है स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का यहाँ पे कुछ ना कुछ है इश्यू, ठीक है। देखते हैं बाकी और क्या आता है क्लैरिटी। दूसरे डेक से देखते हैं हम। बस बताइए कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 2 वालों को स्टॉक कर रहा है। 8 ऑफ वैंड्स 2 बार 8 ऑफ, बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन सोशल मीडिया पे, आपकी फ़ोटोज़ देखता है, ठीक है। एंड इंस्टा स्टोरी या फिर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शायद इन्होंने आपको फॉलो भी कर रखा है, ठीक है। और देखते हैं, बहुत ही डीपली था आपका रिलेशनशिप ना, बहुत डीप लेवल का था, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं और क्लैरिटी। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स,
बहुत ही इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। आपके पास दोबारा वापस आना चाहता है, ठीक है। एंड आपके साथ ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में। मे बी वो पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहता है। पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशंस क्यों आ रही है, ठीक है। कुछ बिज़नेस का भी या वर्क का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना प्रपोज़ल देना चाहता है एक, कि साथ में हम बिज़नेस करते हैं या ग्रो करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है देख के, ठीक है। आपके साथ ये कोई काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, आई थिंक इस इंटेंशन से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं कि उनको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, देखिए ऑफ़र तो करना चाहते हैं आपको, ठीक है, और आपके बारे में ये सोचते रहते हैं, ठीक है। बहुत सीक्रेटली एडमायरर भी हो सकता है ये पर्सन। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, आपका एक्स नहीं है, तो बहुत ही सीक्रेटली मतलब सोचता है और आपको मैसेज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हो पाती कि आपको मैसेज करे, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत कोशिश करता है कि मैसेज करूँ ना करूँ ना, कन्फ्यूज़न में रहता है। आपको बोलूँ पूछूँ कि हमको कनेक्ट एक बार फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कोई न्यू पर्सन है तो वो आपके पास आना चाहते हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। आप दोनों में से एक की उम्र कम होगी और एक की थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज का। और ये पर्सन कोई मैच्योर नहीं है, ठीक है, इसमें मैच्योरिटी है। यूनिवर्स और बताइए कुछ इस पर्सन के बारे में। प्लीज टेल अस सम मोर थिंग्स। स्ट्रेंथ, जजमेंट। आपको जब ये स्टॉक करता है, आपको देखता है ना, तो आपको ये जज करता है कहीं ना कहीं आपके बारे में ना। इसने इसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्गली कुछ जजमेंट बनी हुई है आपके लिए, ठीक है। और आपसे मतलब इनको ना एक हिम्मत मिलती है आपको देख के, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको देख के मतलब उनमें हिम्मत आती है कुछ लाइफ में करने की, क्योंकि उसने आपको देखा है कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ बनाया है, ठीक है। काफ़ी आगे बढ़े हो आप अपनी क्रिएटिविटी से, या जो भी चीज़ है अपने काम में बहुत आगे बढ़े हो, आपने बहुत ग्रोथ किया है अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हुए हैं आपसे, इम्प्रेस हुए हैं, बहुत इम्प्रेस हुए हैं आपसे, आपकी हिम्मत देख के, आपका बैलेंस देख के, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर देख के कि आप अपने आप के लिए कितना कुछ कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और इनकी कहीं ना कहीं बहुत डीप ख्वाहिश है ये आपसे बात करें, आपसे दोबारा मतलब कांटेक्ट में। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट होगी एक तरह से जब आप लोगों की बात होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब जैसे मैंने कहा ना, ये कुछ वर्क से भी रिलेटेड है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कुछ काम में भी ना कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हैं। या फिर इनको कुछ मनी का इशू है, इसलिए ये आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे कि साथ में काम करने के लिए, कुछ ना कुछ फाइनेंसिस में इनको दिक्कत है, इसलिए ये आगे बढ़ के आपसे अपना बता नहीं पा रहे हैं और बस आपको निहारते रहते, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं ये आपको, बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। जस्टिस क्यों आया है? अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो मेरे ख्याल से इनका अपना थर्ड पार्टी से सेपरेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका कोई लीगल इशू चल रहा है, या तो फाइनेंस की साइड पे कुछ लीगल इशू है, या फिर इनका जो थर्ड पार्टी उनसे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैरिड थे डाइवोर्स चल रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ इशू चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है।
बहुत मिस कर रहे हैं आप, बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस पर्सन के, बहुत हाई हैं इस पर्सन के इमोशंस आपको लेके। 4 ऑफ फ्रेंड्स 2 बार आया, थर्ड पार्टी का तो है, 100% इशू है, ठीक है, 100% थर्ड पार्टी का इशू है। या तो आप मैरिड हो तो ये मैरिड है, कुछ ना कुछ है ऐसा। लेकिन ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये रीयूनियन भी चाहते हैं आपसे, क्योंकि रीयूनियन का भी कार्ड है ये, दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपसे आपके लिए क्या आता है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके हैं, अपने बहुत ग्रोथ की है आपने, ठीक है, अपने आप को बहुत बैलेंस किया आपने, मटेरियल वर्ल्ड में काफ़ी आप हाई लेवल पे जा चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत हाई लेवल पे जा चुके हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत आपने सक्सेसफुल हो गए हो आप अपनी फील्ड में ना, आगे बढ़ रहे हो। ऑल टाइड अप, जैसे मैंने कहा ये थर्ड पार्टी इशू में ना बंधे हुए थे, और इनका ना कुछ है, लीगल इशू चल रहा है, इनका डिवोर्स केस है या सेपरेशन में है, इनका सेपरेशन चल रही है इनकी लाइफ में ना अपने थर्ड पार्टी से, कुछ ना कुछ है ऐसा, क्योंकि ये पहले बंधे हुए थे ना किसी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में से। मैं एक कार्ड और लूँगी इस फाइल के लिए। जर्नी, आप लोगों की कोई सोल पर्पस होगा, आपकी कोई सोल जर्नी है, ठीक है, मे बी ये सोल में ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन है, ठीक है, या फिर हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू भी है, 2 बार 4 ऑफ फ्रेंड्स भी आए हैं, एंड काफ़ी कुछ आया है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन को मानते, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका कुछ साथ में है, आप लोग साथ में ग्रो करोगे, ठीक है। आप लोग का जब रीयूनियन हो जाएगा ना अपने पार्टनर के साथ, तो आप ग्रो करोगे, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, ये मुझे देख के लग रहा है। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है आपका, हाई लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि मिररिंग भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक दूसरे से मिरर भी करते हो, एंड आप मतलब जैसे आपने मूव ऑन किया था इस पर्सन से, ठीक है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आया है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप इस पर्सन के जाने के बाद या आप इस कनेक्शन से निकलने के बाद बहुत अपने आप पे वर्क किया, आपने अपनी इंट्यूशंस पे वर्क किया, अपने चक्रास पे वर्क किया है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आपने अपने आप पे काफ़ी वर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के, ठीक है। तो हायर लेवल कोई सोल कनेक्शन है आप लोगों का। बाकी देखते हैं आपकी रियूनियन कब होगी, ठीक है, कब तक होगी आप लोगों की रियूनियन, या ये ऐसे स्टॉक करते रहेंगे आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मैंने कहा ना उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सब चेंज हो रहा है। ओल्ड जो इनके पैटर्न थे या ओल्ड रिलेशनशिप जो इनको सर्व नहीं कर रहे थे, उनको छोड़, इनकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कम्प्लीटली, फिर आप लोग का दोबारा कांटेक्ट में आओगे मेरे ख्याल से। और देख लेते हैं 1 कार्ड मोर। हाँ, एस ऑफ कप्स, ठीक है, जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोग का दोबारा कांटेक्ट में आओगे और आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस
आप क्या नाम है करोगे, एक दूसरे से बातचीत वगैरह करके डिस्कस करोगे कि हमने मतलब क्या क्या अपनी लाइफ में फ़ेस किया, ठीक है, इस ग्रोथ पे आने के लिए आपने क्या किया या उस पर्सन की लाइफ में क्या हुआ, ठीक है। तो अभी उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।